हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। आज हम टॉपिक करने वाले हैं, अलग अलग रेवोल्यूशंस देखने वाले हैं जो हमारे इंडिया में हुए हैं। इसको हम एसएससी लेवल से करेंगे, फिर थोड़ा पीसेस पे ले जाएंगे और फिर आईएएस तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसका जितना हाई हो सके। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम आए ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसे हरित क्रांति बोला जाता है। 1966 के अराउंड ये हुई थी ढंग तरीके से। अच्छा, एग्रीकल्चर रिलेटेड था और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया है एमएस स्वामीनाथन को। ये आपके जो है ये वाले साइड में लिखे हैं फादर, अलग अलग रेवोल्यूशन के पापा, है ना, एमएस स्वामीनाथन। अच्छा, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन जो है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लेकर आए थे HYV सीड्स। HYV सीड्स, HYV मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ऐसे बीज जो कम लागत में और कम टाइम में ज्यादा पैदावार कर सकते हैं। इनको ड्वार्फ वेराइटीज भी बोला जाता था। ड्वार्फ, DWARF, ड्वार्फ वेराइटीज। ड्वार्फ वेराइटीज मतलब आपका आपने बीज लगाया, वो इतना बड़ा हुआ, थोड़ा सा ही हुआ अनाज का, गेहूं का, और उसमें से कलियां खिल गई और बीज निकल आए। वरना नॉर्मली कितना टाइम लगता है, काफी टाइम लगता है, 4-5 महीने लगेंगे, पर इतने में ही अगर बीज निकल आया तो 1-1.5 महीने में ही काम हो गया। तो ड्वार्फ वैरायटी मतलब छोटे छोटे हुए हैं गेहूं के, उसमें ही काम हो गया, तो एक बार में कई सारी फसलें आप ले आए। ठीक है, HYV सीड्स की ड्वार्फ वैरायटीज थी। अच्छा, दो चीजें लेकर आते हैं हमारे देश में, एक लाते हैं ये राइस, चावल, और एक लाते हैं ये व्हीट, गेहूं। राइस लेकर आते हैं ये फिलीपींस से। राइस कहां से लाते हैं ये, फिलीपींस से। और व्हीट लेकर आते हैं ये मैक्सिको से। अब आपके एसएससी का क्वेश्चन ये आएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, तो आप बोलोगे एमएस स्वामीनाथन। ये एसएससी का क्वेश्चन हुआ। यूपीएसआई में क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि HYV सीड्स का एक और क्या बोलते हैं, ड्वार्फ वेराइटीज बोलते हैं। पीसीएस में क्वेश्चन ये आएगा कि राइस कहां से ली थी, फिलीपींस कहां से ली थी। ठीक है, राइस कहां से ली थी, फिलीपींस कहां से ली, फिलीपींस से क्या लिया था, राइस। और व्हीट कहां से लिया था, मैक्सिको से लिया था। अच्छा, पीसीएस में एक और क्वेश्चन ये आता है कि एमएस स्वामीनाथन को नोबेल प्राइज मिला था, किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन था एग्रीकल्चर या पीस। आप बताइए किस में मिला था, पीस में मिला था। क्यों, क्योंकि नोबेल प्राइज एग्रीकल्चर में नहीं मिलता है। ये पीसेस का क्वेश्चन था। ठीक है, ये किस में मिला था इनको, एमएस स्वामीनाथन को नोबेल प्राइज पीस में मिला था। पीस, शांति। ठीक है, आपके समझ में आया। अच्छा, आईएएस का क्वेश्चन ये होता है कि आप ये बताइए कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो एमएस स्वामीनाथन लेकर आए थे, इन्होंने पंजाब हरियाणा रीजन को ही क्यों चूज किया, इन्होंने बिहार में क्यों नहीं लेकर आए थे ग्रीन रेवोल्यूशन। क्योंकि पंजाब हरियाणा में ऑलरेडी सरकार और गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो गई थी, यहाँ की फर्टाइल मिट्टी थी और यहाँ पे रिच किसान थे, अमीर किसान थे। तो इसका एक और साइड इफेक्ट हुआ कि बिहार और ईस्टर्न साइड वाला गोरखपुर ये वाला रीजन डेवलप नहीं हो पाया, जबकि हमारा वेस्टर्न साइड नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा, पंजाब, ये ज्यादा डेवलप कर गया। समझ में आया, ग्रीन रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। गवर्नमेंट सपोर्ट, पॉलिसी, सब्सिडीज। अच्छा, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये वो। अच्छा, इस तरीके से आपको मैं बताऊं, मॉडर्न हिस्ट्री में केस आता है अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक में आपके जो थे अम्बालाल साराभाई, इन्होंने क्या किया था, मिल वर्कर्स को प्लेग बोनस दिया था। मिल वर्कर को क्या दिया था इन्होंने, प्लेग बोनस दिया था। अच्छा, फिर उसके बाद जब प्लेग खत्म हो गया तो अम्बालाल ने बोला कि अब प्लेग नहीं वापस कर रहे हैं, बोनस वापस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी को आना पड़ा कि भाई इन्हें वापस करो। एक बार अगर आपको बोनस मिल जाता है तो आपको मन करता है वो उसी आपको बार बार मिलता रहे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन में एक बार पंजाब हरियाणा में आपको डेवलपमेंट मिल गया, एक बार उनको मजा आने लगा, उनको फ्री बिजली फ्री पानी मिलने लगा, तो अब उनको वापस से चाहिए फ्री बिजली फ्री पानी, इनको चाहिए। ठीक है, अब भारत सरकार क्या पंजाब सरकार चाहकर भी वापस नहीं ले सकती उनसे फ्री बिजली फ्री पानी। सोचो, तब का ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है और आज तक फ्री बिजली फ्री पानी मिल रहा है इनको। समझ में आ रहा है, भारत सरकार अगर इनसे वापस छीन ले कितना बड़ा बवाल कट जाए। एक बार किसी को आपने चखा दिया, मजा किसी चीज का, नशा होता है ना, हल्के हल्के से आपने रोज उसे 1-1 2-2 बियर पिला रहे थे, दारू पिला रहे थे, अब 5वें 6वें दिन वो अपने आप ही बोलेगा अरे भाई
बिना इसके नहीं रह पाएंगे। समझ में आया आपको? नहीं छोड़ पाएगा। ओके, इसे बोलते हैं लत लगाना। तो आज के टाइम पे पंजाब में सबसे ज्यादा दिक्कत किसकी हो रही है कि वहां पर लोग इतना ज्यादा पानी इरिगेशन कर रहे हैं कि मिट्टी में नमक आ गया है, सेलिनाइजेशन ऑफ सॉइल होने लगा है। ये आपका आईएस का लेवल पहुंच जाता है। आप याद रखना, राइस कहां से ली थी हमने? फिलीपींस से। वीट लिया था हमने मैक्सिको से। अच्छा, व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है। व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, ये दूध के लिए था। दूध के लिए, दूध सफेद रंग का। व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं दूध से। इनके कौन थे पापा? इनके फादर थे डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन। कौन थे? वर्गीस क्यूरियन। कैसे याद रखोगे? घी, दूध और घी, समझ आया? मिल्क और ये घी। वर्गीस क्यूरियन को बोला गया पापा ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन या मिल्क इन इंडिया, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। इन भाई साहब के लिए हम क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को, 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है वर्गीस क्यूरियन के लिए? 26 नवंबर। 26/11 अटैक नहीं, दूध। ठीक है। इंडिया में सबसे ज्यादा दूध कहां पर है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा गाय भैंस कहां है? उत्तर प्रदेश। तो दूधवा नेशनल पार्क कहां होगा? उत्तर प्रदेश। हो गया काम? ये अर्थ लिया है। लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, दूधवा नेशनल पार्क तराई रीजन पर आता है। यूपी का थोड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लखीमपुर खीरी। वेरी गुड। ब्लू रेवोल्यूशन पर आए। ब्लू रेवोल्यूशन में फिश एंड एक्वा, ये बेसिकली इन्होंने ब्लू रेवोल्यूशन जो किया था इनलैंड फिशरीज के लिए किया था। हमारे घर के आसपास तालाब बना के वहां पर हम लोगों को बताया गया था कि मछली के फायदे, और मछली को, ये समुद्र वाली मरीन फिशिंग नहीं बोला है, इनलैंड फिशरिंग, एक्वा फिशरिंग। मरीन के लिए नहीं, समुद्र में जाके मछली पकड़ने को नहीं बोला था इन्होंने। इन्होंने बोला था कि डबल कर रहे हैं फार्मर की इनकम को। कोस्टल कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं। आप बिहार जाओगे, आपको पता है हर घर के बगल में पोखर मिलेगा। पोखर मतलब तालाब होता है। तालाब में, अच्छा पता है वो तालाब कैसे होता है? जस्ट एक फन फैक्ट शेयर करते हैं। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं सर, ये तो घर है, ऐसे करके झोपड़ी बना दो, मैं घर है ये, है ना। यहाँ पर एक तालाब है, इस तालाब से कनेक्टेड होगा एक और तालाब होगा इधर। इस तालाब में वो छोटी छोटी मछलियां लेकर आते हैं। छोटी छोटी मछली लेकर आए, जब ये थोड़ा सा साइज इनका बढ़ गया, फिर इस मछली को ट्रांसफर कर देते हैं इस तालाब से इस वाले तालाब में। ये बड़ी हो गई अब। अगर इसी तालाब में छोटी मछली, और फिर इस तालाब में फिर नई मछली आएंगी छोटी छोटी। ये मछलियां कहां से लेकर आएंगे? मछलियों के जो अंडे हुए हैं उनको बड़े मछलियों से दूर रखते हैं। दो पोखर बनाते हैं, याद रखना, एक पोखर नहीं तो दो पोखर होते हैं। एक पोखर होता है मतलब तालाब जिसमें मछली बड़ी होती है। अगर ये बड़ी मछली यहाँ पर होगी तो अंडे नहीं खा जाएगी। तो एक में छोटे छोटे और एक में बड़े बड़े, फिर इस बड़े वाले को पकड़ पकड़ के बाजार में जाके बेचते हैं। इससे डबलिंग होती है फार्मर इनकम। इस आदमी ने क्या किया? दो दो पापा हैं इसके, दो फादर हैं। कौन है? पहला है डॉक्टर अरुण कृष्णन एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी। ठीक है, चौधरी साहब और कृष्णा। इन लोगों ने क्या किया था? सुनिए सर, पहले तो लोगों में अवेयरनेस जनरेट कराई थी कि इस तरीके से आप मछली पालन करिए, फिशरी सेक्टर। दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे देश में होता है चीजों को प्रमोट करना। आपके मेंस के आंसर में आप हर जगह लिखते हो क्रिएट अवेयरनेस, जनरेट अवेयरनेस। ऐसे मुंह से बोलना ही नहीं है, बोथ लेटर एंड स्पिरिट। आपको फीलिंग भी आनी चाहिए कि आप जनरेट अवेयरनेस। मछली हमारे देश में जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन आपकी वेजिटेरियन है, हम जितने लोग बैठे हैं क्लास में सब वेजिटेरियन है, आपको पता है ये चीज? हम लोग अलग जात के हो सकते हैं, अलग धर्म के हो सकते हैं, पर हम सब वेजिटेरियन हैं, क्योंकि हमारा देश वेजिटेरियन प्रधान देश है। हम लोग हर्बीवोरस है मेनली। ठीक है, उस देश में आप लोगों को बोल रहे हो कि मछली खाओ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ये स्लोगन निकाला गया था। आप सोचो कितना बड़ा बवाल वाला बात हो गई थी। अंडे, हमारे देश में अंडे, मिड डे मील में अंडा मिल जाता था तो भाई साहब लड़ाई हो जाती थी। एरिया एरिया में स्कूल बंद होने की नौबत आ जाती थी। डीएम साहब को खुद आना पड़ता था कि नहीं नहीं, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करानी पड़ती थी कि सरकारी स्कूल में अंडे कैसे दे दिया आपने, धर्म भ्रष्ट हो गया। समझ में आ रहा है आपको? उस देश में इन दोनों ने मिलकर क्या बुलाया था? ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? मछली से। अवेयरनेस जनरेट कराई। अवेयरनेस जनरेट कराने के लिए क्या बोला गया कि मछली में होता है कॉड लिवर ऑयल।
ओमेगा विटामिन, ओमेगा 3 और कॉड लिवर ऑयल। आंखों के लिए पता है बहुत अच्छी होती है मछलियां, मछली खाने से आंखें इंप्रूव होती हैं। बंगाली लोग बहुत मछली खाते हैं, आपने बंगाली देखे बड़ी बड़ी आंखें, तो दुर्गा पूजा पे देखा है उनकी जो मूर्ति बनती थी, बड़ी बड़ी आंखें, ये वो एकदम ऐसा लगता है आंख ही आंख दिख रही है। बंगालन, ठीक। गोल्डन रेवोल्यूशन इन इंडिया, गोल्डन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर आपके इंपॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या होता है आपका? फूल वूल भी और फल भी, फल फूल, फूलो फलो, अब हो गया हॉर्टिकल्चर। वो फूलो फलो अलग मतलब होता है, मतलब होता है मतलब कुछ और होता है। ये वाला है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। इसके कौन है? निरपक तूताज, निरपक तूतज। देखो सर, आज के टाइम पे जो कंपटीशन का लेवल चल रहा है सबको पता है, एम एस स्वामीनाथन नहीं पूछेगा आपसे एसएससी में, सबको पता चल गया डॉक्टर वर्गीस कुरियन एसएससी में नहीं पूछेगा, तो एसएससी का लेवल वो क्या कर देगा? 26 नवंबर नेशनल मिल्क डे यहाँ पे ले आएगा। 26/11 से आपको याद हो गया, 26/11 पे हमारे देश की पुलिस ने क्या बोला था आतंकवादियों से? माँ का दूध पिया तो बाहर निकल। तो दूध से याद रखना 26/11 नेशनल मिल्क डे, ठीक है। कसाब वाला टाइम। ब्लू रेवोल्यूशन में, हाँ, एसएससी का अब यहां से लेवल आया, डॉक्टर कृष्णन और डॉक्टर हीरालाल चौधरी, ये एसएससी का लेवल हो गया। सुन रहे हो? ये एसएससी का लेवल हुआ। अब जो मुझे पीसेस के लिए लग रहा है जो टफ हुआ वो यहाँ पे टफ हुआ। गोल्डन रेवोल्यूशन हॉर्टिकल्चर का कौन है? निरपक तूतज। ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, ये नाम आज आप पहली बार सुन रहे हो अपनी लाइफ। अच्छा, इसका नाम है हॉर्टिकल्चर, फूल वाला है ये। इसका नाम क्या है? तूतज, टूटा। फूल को तोड़ते हो ना, तूता, तूतज कर लो, ठीक है। फूल तोड़ा, फूल तूतज किया। अच्छा, सिल्वर रेवोल्यूशन किसका है? अंडे। इसका कौन है? इंदिरा गांधी, इसलिए पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में दिल टूटा, ऐसे कर लो, हॉर्टिकल्चर, दिल टूटे, दिल को क्या जोड़ता है? हॉर्टिकल्चर, फूल दे देते हैं ना, फल दे देते हैं, तो दिल टूट जाता है। गोल्डन दिल, गोल्डन हार्ट, ये देखो मार्कर भी ऐसे चल रहा है, गोल्डन हार्ट। अब ठीक है, टूट गया। अच्छा अच्छा, नहीं वो कह रही तोड़ के दिखाओ। प्रोफेशनल टूटा है ये, अब टूट गया तो भद्दा और लग रहा है। तितली और बन जाएगी ऐसे करके तो। दिल उड़ गए, तितली बन गई, सही लगा। ठीक है, छोड़ो। येलो रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ऑयल सीड्स। ये बहुत आता है, सैम पित्रोदा। अब ये आ गया आपके लिए, सैम पित्रोदा, ऑयल सीड्स, येलो रेवोल्यूशन। आपको मैं बता दूं, हमारे देश में जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, गोहार मोती गुजरात से लेके आपका तिनसुकिया और उसके भी आगे ईटानगर के भी आगे तक, अरुणाचल प्रदेश तक, अंडमान निकोबार से लक्षद्वीप, वो खाना बनेगा तो तेल में ही बनेगा। और तेल कहाँ से आएगा? ऑयल सीड से। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज इंपोर्ट होती है? ऑयल सीड्स। याद रखना, तेल 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 तेल। येलो रेवोल्यूशन कौन है? ऑयल सीड्स का। आपने देखा नहीं, पूरे आप कभी ट्रेन से ट्रेवल करो सिर्फ सरसों के खेत दिखेंगे सर्दियों में, सरसों के खेत, सरसों के खेत, सरसों के खेत। फिर भी हम लोग इंपोर्ट कराते हैं सरसों, हमारे पास सरसों इतनी नहीं है। आपके समझ में आ रहा है? हुआ ये? इतने नोट कर लिए आपने? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट। इंदिरा गांधी नाम नहीं लिखना था आपको, अंडे बस याद रखना है। इन्होंने बोला था, स्लोगन था सिल्वर रेवोल्यूशन, अंडे। अंडे चांदी की तरह होते हैं, चांदी का अंडा मिला, बोलो चांदी का अंडा। चांदी के सिक्के से अंडे पर आ गए हम लोग। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, वो स्लोगन इसी के टाइम पर आया था। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड है आपकी। एक सेकेंड, ओके, ये वाला हुआ आपका। अगला आया, ठीक है, पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू फार्मास्यूटिकल नहीं करोगे आप, अनियन, प्रॉन्स भी नहीं करोगे आप, अनियन। पिंक रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? पिंक अनियन।
प्याज, समझ में आ गया? पिंक कलर की प्याज। कौन है इसके? दुर्गेश पटेल। आज तक कहीं ये पेपर में नहीं दिखा मुझे, इसीलिए ये एसएससी में अब आ सकता है। दुर्गेश पटेल याद कैसे रखेंगे? सुनो भाई, दुर्गा मैया की जब पूजा होती है याद रखना, तो प्याज नहीं खाते हैं। यहाँ उल्टा चल रहा है सिस्टम, यहाँ दुर्गा प्याज, ठीक है? दुर्गेश प्याज, दुर्गा मैया की जब पूजा होती है तब प्याज नहीं खाते, याद रखना। समझ आया? ब्राउन रेवोल्यूशन इन इंडिया रिलेटेड टू लेदर, कोको नहीं। इसके भी हीरालाल चौधरी है। ब्राउन रेवोल्यूशन नहीं करना, हीरालाल चौधरी मत याद करना, सिर्फ मछली से याद करना हीरालाल चौधरी। ब्राउन लेदर, ब्राउन के कौन है? लेदर। अरे ब्राउन कलर का लेदर होता है, देखा है मैंने। हाँ, ब्लैक बेल्ट नहीं, ब्राउन बेल्ट, ठीक है? कराटे। रेड रेवोल्यूशन है आपका, रेड मीट, याद रखना, टमाटर नहीं, मीट। मीट कौन है? ये तिवारी जी है, विशाल तिवारी। शाबाश तिवारी जी, तिवारी पंडित जी, आपने रेड रेवोल्यूशन मीट खा लिया, ठीक है? इन्होंने मीट को प्रमोट किया, हमारे देश में मीट को प्रमोट किया। देखिए आप लोग ही पूरी क्लास कैसे छीछी कर रहे हो। ये आदमी ने किस तरह से अवेयरनेस जनरेट कराई होगी, है ना? अरे मेहनत लगती है भाई अवेयरनेस जनरेट कराना। 140 करोड़ आबादी को आप बोल रहे हो कि मीट इज गुड। यहाँ पर अगर किसी दुकान मीट की दुकान खुल जाए तो आसपास की दुकानें बंद हो जाती हैं। समझ में आ रहा है? हमारा वो वाला देश है, इसलिए मीट की दुकान के बाद ज्यादा अगरबत्ती जला के रखते हो, धूप बत्ती और ये वो, कि आसपास के लोगों को बदबू ना आए। समझ में आया आपके? भयंकर धूप बत्ती जलती है, बड़ी बड़ी वाली। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर बोलते हैं जूट को। वेरी वेरी अल्ट्रा हाईली इंपॉर्टेंट, गोल्डन फाइबर जूट। गोल्डन फाइबर जूट का एक फैक्ट याद रखना, आईएएस बनने वाले हो। बांग्लादेश प्लस इंडिया, वर्ल्ड का 90% जूट हमारे देश, इन दोनों से ही आ रहा है। वर्ल्ड का 90% जूट कहां से आ रहा है? बांग्लादेश और इंडिया। समझ में आया? अरे जूट मतलब गनी बैग, गनी बैग मतलब जूट का, आपने वो देखा बोरा, आलू का बोरा, जूट कट्टा। हाँ, पायदान बन जाता है होली के टाइम पे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जूट इस समय इंडिया में मैंडेटरी पैकेजिंग बोल दी गई है, चीनी की, खासकर शुगर की, जूट में होना चाहिए। इंडिया की सबसे पहली जूट मिल जो थी उसका नाम क्या था? वेस्ट बंगाल में खोली गई थी, उसका नाम था रिश्रा मिल। इंडिया की पहली जूट मिल थी रिश्रा, वेस्ट बंगाल में, रिश्रा। एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पीसीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझसे मत कहना पीसीएस के लिए नहीं करा रहे हो आप। बांग्लादेश और इंडिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडिया का है, ठीक है? वेस्ट बंगाल का ज्यादा है, ठीक है, जूट में। एवरग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, एवरग्रीन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। एवरग्रीन भी लेकर आए थे, पहले ग्रीन था फिर एवरग्रीन। आपको पता है ग्रीन और एवरग्रीन में फर्क क्या था? ग्रीन में भी वही था वीट और राइस वाला, एवरग्रीन में वीट और राइस है। ऐसा नहीं एवरग्रीन में मतलब सारे फल सब्जी का कर रहे हैं, नहीं। एवरग्रीन का मतलब ये था कि जो पहले हमने सिर्फ पंजाब हरियाणा वाले एरिया पे फोकस किया, एवरग्रीन पे हम इंडिया में पूरे तरह से फोकस करेंगे। आगे आपके समझ में? ब्लैक पेट्रोल, ब्लैक क्या है आपका? पेट्रोलियम। आप सुन लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट पेट्रोल बेचती है तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती है? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी किस किस पे लगती है? बिजली पे लगती है, पेट्रोल पे लगती है। तो पता है आपको? एक्साइज ड्यूटी इज प्लेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। एक्साइज, एक्साइज ड्यूटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन लगाती है? स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और ये किस पर है आपका? आता है पेट्रोल और अल्कोहल और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? बट यहां पे लिखा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम मतलब हो गया ये तरह का क्रूड ऑयल। क्या हो गया ये?
क्रूड ऑयल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो हम ईरान, इराक, सऊदी से मंगाते हैं वो वाला है, ठीक है। क्रूड ऑयल पेट्रोलियम, इसको क्या बोला, ब्लैक रेवोल्यूशन। सुन लीजिए, ये जो क्रूड ऑयल मंगवाते हैं हम विदेश से मंगवाते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मंगाती है। ये कौन मंगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है ये वाला क्रूड ऑयल वाला, पेट्रोलियम वाला, जबकि पेट्रोल स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। अच्छा, कच्चा तेल बोलते हैं इसे, ब्लैक रेवोल्यूशन होता है इसका। भाई साहब सुन लीजिए, आईएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये वाला पॉइंट, कि भारत सरकार बार बार ईरान, इराक से तेल लिए जा रही है, लिए जा रही है, लिए जा रही है। पर डे हम लोगों को इंपोर्ट कराना पड़ता है, पर डे, ठीक। आप कोई बुलेट चला रहे हो, गाड़ी चल रही थी, फॉर्च्यूनर चल रही है, इतनी रॉयल्स रॉयस, मर्सिडीज, जीटी, मस्टैंग, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, सब यहाँ पे हैवी हो गया है सब इंडिया। तो हमें कितना तेल चाहिए, और हमें लगता है हम लोग को तेल इस्तेमाल है, नहीं, पूरी इंडियन आर्मी पेट्रोल पे चलती है। ट्रक, अभी तक इलेक्ट्रिक ट्रक नहीं आया इंडिया में, और खासकर आर्मी का टैंक इलेक्ट्रिक हो सकता है कभी, वो में डीजल चलेगा। राफेल चल रहा है इलेक्ट्रिक से, सोलर से चल रहा है राफेल, नहीं, ठीक है ना। डीजल लगता है यार, मैन्युफैक्चरिंग में तो डीजल चाहिए होता है, बाद में तुम्हारी बनी है गाड़ी, पहले तो डीजल चाहिए था बनाने टाइम पर ही, प्रोसेसिंग में ही। लाइट चली जाए तो जनरेटर याद आता है, इसमें क्या लगता है, डीजल। सुनो भैया, तो हम लोग इंपोर्ट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, ईरान, इराक, सऊदी से इंपोर्ट करे जा रहे हैं हम लोग क्या, क्रूड ऑयल, बट बदले में हम उसे पैसा नहीं दे पा रहे हैं। हम बोलते हैं कि कल ले लियो, परसों ले लियो, कल पक्का हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कल पक्का दे देंगे, ठीक है, तमिलनाडु वाले बन जाते हैं हम। हाँ, तो इससे हमारा क्या बनता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बोलते हैं इसे। इसमें क्या आता है हमारा, क्रूड ऑयल किस में आता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट नहीं, करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाते हैं हम लोग, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज हमारा खतरे में आ जाता है, ठीक। अच्छा, फिर सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक हम पे दबाव बनाता है कि चाबहार पोर्ट में आप पैसे लगाओ, चाबहार पोर्ट पे हमें पैसे देने पड़ते हैं उसे चाबहार पोर्ट के बहाने। समझ में आया, चाबहार पोर्ट में इंडिया डेवलप इसलिए भी कर रहा है कि हम नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल कॉरिडोर बना सके, आईएनएसटीसी वाला भी कर रहे हैं हम लोग। बट अरे मैं आपसे सामान लिए जा रहा हूँ, लिए जा रहा हूँ, पैसे आपको बोल रहा हूँ कि बाद में दूंगा, बाद में दूंगा, तो मेरे ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। तो एक दिन आप बोलते हो अच्छा पैसे नहीं चुका पा रहे हो, चलो मेरी गाड़ी सर्विस करा के लाओ, ठीक है साहब, एक तरह की गुलामी है ये। इस समय इंडिया बहुत ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट है चाइना से, हम हर चीज चाइना से इंपोर्ट कराते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से लेकर ये आपके मोबाइल फोन में सिलिकॉन चिप्स और न जाने क्या क्या चीजें हैं, चाइना चाइना। आसपास देखो, आपका पेन चाइना, मेड इन चाइना, कॉपी मेड इन चाइना। तो मोदी जी और ये प्रधानमंत्री इंडिया के जो है इस समय, ये क्या बोलते हैं, मेक इन इंडिया को प्रमोट करो ताकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो। वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप बढ़ावा दो। आप ये मत बोलो कि अरे नहीं लिवाइस की शर्ट नहीं होगी तब तक हम पहनेंगे नहीं, आप अपने को ही प्रमोट करो ना। या आप सड़क पे जो इतने दुकानदार हैं लोकल बना रहे हैं सामान, इनको ही प्रमोट करो कि नहीं हमारा जूता वही होना चाहिए, गुच्ची अरमानी का। अरे लोकल मंगाओ, आगरा में आप लेदर का, इससे बड़ा हब क्या है। सिल्वर क्या है, सिल्वर फाइबर है आपका कॉटन, सिल्वर फाइबर आपका क्या है कॉटन। अच्छा ये नोट हुआ आपका एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स है, पेट्रोल अल्कोहल इलेक्ट्रिसिटी पे स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाता है एक्साइज ड्यूटी का। कॉटन, कॉटन सबसे ज्यादा कहां पर होता है, गुजरात में होता है। गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन क्यों होता है, यहाँ पर है आपका ब्लैक कॉटन, लावा, रेगुर सॉइल, जिसको सेल्फ प्लोइंग भी बोला जाता है, सेल्फ प्लोइंग, जो कि बनी थी इन लेट क्रेटेशियस पीरियड। अब सुनो भैया, इसकी खासियत क्या है, ये ब्लैक सॉइल जो है इसमें कॉटन बहुत उगता है, इसलिए से बोलते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक क्यों है, क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पे लावा गिरा था,
बताते हैं मेडागास्कर आइलैंड के ऊपर एक रीयूनियन हॉटस्पॉट नाम का आइलैंड है, वहां से लावा के कुछ छींटे गिरे थे, तो उस छींटे गिरने से यहाँ ब्लैक डेक्कन प्लेटू बना, और मालवा प्लेटू भी बोलते हैं इसे, बहुत माल जो पैसा पड़ा होता है। रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। रेगुर क्यों बोला जाता है? आपको पता है रेग माल देखा है आपने? रेग माल क्या होता है? जब दीवार में देखा है काले रंग का एक वो आता है, उसमें दाने दाने दीवार घिसते खिचर खिचर, हाँ रेग, दानेदार वाला रेग, दानेदार रेगुर सॉइल। सेल्फ फ्लोइंग क्या होती है? अब सुन लीजिए, सेल्फ फ्लोइंग मिट्टी का आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। ये मिट्टी का टुकड़ा है, जब धूप पड़ेगी तो मिट्टी में दरारें आ जाएंगी, फिर दरारें आ गई, इसमें हमने बीज डाल दिया, फिर बारिश जब हुई तब ये मिट्टी की जो दरारें थी अपने आप ही कीचड़ बन गई, ऐसे करके अपने आप होगा ऑटोमेटिकली, और फसल उगाई। तो ना तो मैंने इस पे हल चला के धरती फाड़ी, धरती फाड़ते हैं तब बीज डालते हैं ना, अपने आप क्रैक हो गया था धूप से, ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या होता है, टिलिंग होता है, पानी डाल के हम उसे बंद करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बारिश से सेल्फ फ्लोइंग बोल दिया गया इसको। जब सूखी हुई तो दरार पड़ गई, बीज डाल दिया उसमें, और जब गीली हुई तो कीचड़ बन गया, अपने आप ही वो मिक्स होके फिर फसल निकल आई। तो इसे क्या बोलते हैं आप? सेल्फ फ्लोइंग सॉइल बोलते हैं। सेल्फ फ्लोइंग मतलब खुद से, सेल्फ से, फ्लोइंग मतलब जुत गया। समझ में आ रहा है? अब इन लेट क्रिटेशियस पीरियड, टाइम पीरियड का था ज्योग्राफी में, लेट क्रिटेशियस बहुत पुराना पीरियड था। कैसे याद रखोगे? बोलो, हमारे भैया की है काली क्रेटा गाड़ी, बोलो काली ब्लैक क्रेटा गाड़ी। ब्लैक सॉइल किस टाइम पीरियड में बनती है? लेट क्रिटेशियस पीरियड। हो गया काली क्रेटा। समझ में आ रहा है आपके कि नहीं आ रहा है? ठीक। कॉटन, कॉटन को क्या बोलते हैं? सिल्वर फाइबर। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? अंडे। अरे वाह, ठीक है, ये हुआ कंप्लीट है। आपने नोट्स किया पक्का? काली क्रेटा याद रखेंगे, भूलोगे तो नहीं। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अब लोग।